चोर की कथा भी पढ़ लेते हैं। समझ लीजिएगा, काश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। अंजन चोर की कहानी प्राय लगभग सभी को मालूम है, पर अच्छे से व्यवस्थित रूप से सुने नहीं होगी आपने कभी, तो आज सुनने का अवसर है, ध्यान से सुनिए। कौन था अंजन चोर? चोर नहीं था, खानदानी चोर नहीं था, बल्कि किसी राजा का पुत्र था। कौन से राजा? तो कहते हैं अरिमथन नाम के राजा थे, उनका पुत्र ललितांग नाम का पुत्र था। वो जो था वो आगे जाकर के चोर बना। कैसे क्या हुआ वो समझते हैं। कहां के थे? कश्मीर के विजयपुर में जो राजा अरिमथन थे, उनका पुत्र ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार से वह विद्याध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा, तब राजा ने उसको देश से निकाल दिया। दुर्व्यसनी था, है ना, खराब संगति हो गई थी, तो राजा ने उसको देश से ही निकाला दे दिया। वह ललितांग चोर डाकुओं का सरदार बन गया आगे जाकर के, और चोरी लूटमार में पारंगत हो गया। वह अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके, एक विद्या होती है अंजन गुटिका, क्या होता है उसमें? तो उसमें आंखों में अंजन लगाने के बाद फिर वो अदृश्य हो जाता है, वो किसी को दिखता नहीं है, ऐसी एक विद्या उसने सिद्ध कर ली थी, है ना। तो यहां पर वह अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमाने अत्याचार करने लगा, है ना। अदृश्य हो जाता, लोगों को दिखता नहीं, तो फिर कई तरह की चोरियां और लोगों को परेशान करना इत्यादि करना लग गया, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नाम था ललितांग, ललित माने सुंदर है, अंग जिसके दिखने में जो सुंदर था, ऐसा वह व्यक्ति दुर्व्यसनों के कारण चोर बन गया। एक दिन राजगृह नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुराकर भागा। कौन? अंजन चोर। रात्रि को चोरी किया, तब कोतवालों ने उसका पीछा किया। देखो, दिख तो नहीं रहा था, केवल हार दिख रहा था, है ना। तो वो देख करके भागा। तो जैसे ही वो दौड़ करके जाने लगा, तो बहुत सा कोतवाल, पुलिस आदि सब उसके पीछे भागने लगे। वह शमशान में पहुंच गया। कौन? अंजन चोर। वहां क्या देखता है? वहां पर वटवृक्ष में एक छीके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार छीके पर चढ़ उतर रहा था। छीका समझते हैं, है ना, एक रस्सियों से बंधी हुई एक टोकरी थी, उसको बोलते छीका। पेट से रस्सियों से बंधी हुई एक टोकरी थी, और उस टोकरी के नीचे बहुत तीखे तीखे शस्त्र लगे हुए थे। वो सेठ छीके पे बैठ रहा था, उतर रहा था, बैठ रहा था, उतर रहा था। तो अंजन चोर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शंका हो रही है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिर करके मर जाऊंगा। अगर सही हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो शंका, है ना, अगर नहीं हुई तो क्या करूं? तो कहीं मैं इन पर गिर जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, ऐसा उनको डर था। तब अंजन चोर ने कहा कि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त है, बहुत सात्विक और अच्छा इंसान है, वो कभी भी गलत और झूठ नहीं बोल सकता, उसके वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते, अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। और इस तरह से सेठ को उतार करके अंजन चोर स्वयं उस पर चढ़ गया और कहा, करना कुछ नहीं है, नमोकार मंत्र है ये, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो विजयणम, नमो लोवे सर्वसावणम, ऐसा बोलो। एक छीक उसमें से काट लो, एक रस्सी है उसमें काटनी है। ऐसे करते करते जब सब रस्सियां एक कट जाएंगी तो तुम्हें यह विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा सेठ ने मुझे कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़ करके, अब उसको जो नमोकार मंत्र सुनाया था वो तो याद नहीं रहा। अब उसने कहा, अरे आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचम परमाणम। कितनी बड़ी बात, मुझे आणम ताणम तो कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे विश्वास है सेठ ने, ये भी सेठ और जिनदत्त सेठ ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है। देखो कितनी बड़ी श्रद्धा का विषय होता है। उन्होंने जो कहा है बस
वही सत्य है। ऐसा करते हुए उसने सभी डोरियां काट दी और नीचे गिरते अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने विमान में बिठा दिया। जैसे ही सब रस्सियां कटी और नीचे गिर ही रहे थे कि बीच में से देवी ने आकर के अंजन चोर को बचा लिया। सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा कि मुझे आज्ञा दो। जब विद्या सिद्ध हुई, है ना, कौन सी? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, तो विद्या ने आकर के उनसे निवेदन किया कि बताओ, मुझे आज्ञा दो। अंजन चोर ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चलो। जिस सेठ ने मुझे ये विद्या सिद्ध करने को बताई, उस सेठ के पास लेकर के चलो। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरु के चित्यालय में स्थित थे। सुदर्शन मेरु के चित्यालय में पूजा कर रहे थे, वहां पर बैठे हुए थे। विद्या ने अंजन चोर को ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया। अपना पिछला वृत्तांत कहकर अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे जिस प्रकार यह विद्या सिद्ध हुई है, उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए भी आप मुझे उपदेश दीजिए। अंजन चोर के अंदर में परिवर्तन आया। उसने देखा कि यार, जिस सेठ ने इतनी बड़ी सिद्धि मुझे करवा दी केवल थोड़े से मंत्रों से, इसका मतलब उस सेठ के पास बहुत सारा कुछ उपदेश होगा जिसको सुन करके मैं और भी बहुत सारी विद्याएं प्राप्त कर सकता हूं या अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूं। तो अंजन चोर वहां पहुंचते हैं सेठ के पास और अपना वृत्तांत सुनाया कि मैं इस तरह से राजा का पुत्र हूं, इस तरह से व्यसनों में फंस गया और मैं एक चोर बन गया। अब मुझे उपदेश देख करके मेरी आत्मा का कल्याण करें। तो सेठ ने फिर, जिनदत्त सेठ ने उनको संबोधित किया, उनको उपदेश दिया। कहते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा ली। फिर अंजन चोर ने उस समय दीक्षा लेकर के और उसने कैलाश पर्वत पर जाकर के तप किया। अंजन चोर ने रिद्धिधारी मुनिराजों से दीक्षा ली, कैलाश पर्वत पर गए और फिर वहां पर तप किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया और वहीं से फिर उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। सुने कैसे एक चोर के हृदय में किस तरह का परिवर्तन आया और वो कैसे कैसे अपनी अवस्था को प्राप्त हुआ। महानुभाव, बात श्रद्धा की है। अंजन चोर की कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं श्रद्धा, है ना, हम सीखते हैं विश्वास। हमारे अपने शास्त्रों पर किस तरह से विश्वास करना चाहिए, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं करनी चाहिए, है ना। 8 प्रकार के जो अंग बताए जाते हैं सम्यक दृष्टि के, उसमें सबसे पहला अंग निशंकित होना चाहिए। हम अगर साधर्मी हैं, हम जैन हैं, तो सबसे पहला हमारा अंग होना चाहिए निशंकित, अर्थात शास्त्रों में लिखी किसी भी बात पर शंका नहीं। ये है तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, ऐसा विश्वास यदि होता है तो समझना हम निशंकित अंग के धारी हैं। ऐसा विश्वास जैसा कि अंजन चोर को था कि सेठ ने कहा, इसका मतलब 100% सही है। तो ऐसा विश्वास यदि हमें शास्त्रों पर होगा तब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। हम कई बार डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लोभ लालच और भय में फंस करके हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं और कुमार्ग में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास करना है और इसी पर अडिग रहना है, तभी जाकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ये बात हम आज अंजन चोर के इस पाठ से सीखते हैं। अब इसके बाद कुछ जिनवाणी स्तुति है, आप सबको पता है ना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। 12वां पाठ है, उसमें ये जिनवाणी स्तुति भी दे रखी है। सरल है, सबको पता है, इसलिए इसकी कोई विशेष व्याख्या करने की अपेक्षा मैं नहीं समझ रहा हूं। फिर भी एक सामान्य अर्थ है, माता आज मैं भटका हूं माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। कर्म का जो रेला है, कर्म का जो भयंकर आवक चल रही है, इसमें कोई मेरा नहीं, है ना। तुम धीर बंधा देना, तुम मेरा धैर्य बांध दो हे जिनवाणी मां, इतनी सी विनय तुमसे मुझे चरणों में जगह दो। जीवन रूपी चौराहे पर मैं कब से सोच रहा हूं किधर जाऊं, है ना। सबसे पूछ रहा हूं, अपने मन से भी पूछ रहा हूं कि अब मैं किधर जाऊं, मैं रास्ता भटक गया हूं। हे मां जिनवाणी, तुम मुझे राह दिखा देना। लाखों को तुमने उबारा है, मुझको भी उबार दो, है ना। मझधार में, मझधार समझते हैं, समुद्र के बीच में जब बहुत भयंकर लहरें उठती हैं और नाव डगमग जाती है और
इस तरह की जो मझधार होती है उसमें अगर नाव फंस जाती है तो फिर वो डूबी जाती है। ऐसी स्थिति है, मझधार में है नैया उसे पार लगा देना। मैं मझधार में अटका हूं, हे माँ जिनवाणी मुझे पार कर देना, भव पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। इस तरह से जिनवाणी स्तुति है। उसके अलावा एक और है, धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी, उत्पाद व्यय अरु द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, साधुवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिधन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।